हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। और आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हमको फैक्टराइज मेथड से करना होता है। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इससे पहले भी हम 4 से 5 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं इसका फर्स्ट मेथड क्या है। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है और जो कांस्टेंट टर्म होती है, इन दोनों टर्म का हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या आता है, 100 का 1 में करेंगे तो 100 बन जा 100। इस 100 के अब हमें सारे फैक्टर निकालना होंगे, ठीक है। तो चेक कीजिए, क्या 1 के टेबल में 100 आता है? बिल्कुल आता है। 1 के टेबल में दुनिया के सभी नंबर आते हैं। क्या 2 के टेबल में 100 आता है? डेफिनेटली आता है। 50 टाइम में आएगा 2 के टेबल में। 3 के टेबल में 100 आता है? नहीं आता है। 4 के टेबल में 100 आता है कितनी बार में? 25 बार में आता है। 5 के टेबल में भी आता है कितनी बार में? 5 2 10, 20 टाइम में आता है। 6 के टेबल में नहीं आता है। 7 के टेबल में नहीं आता है। 8 के टेबल में नहीं आता है। 9 के टेबल में नहीं आता। 10 के टेबल में आता है कितनी बार में? 10 के टेबल में 10 टाइम में आता है, ठीक है। फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 के टेबल में आता है। किसके टेबल में आता है? 20 के टेबल में कितनी बार में आता है? 5 बार में। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। यहाँ पर ये चेंज हो चुका, तो ये चेंज ही होता रहेगा। 25 4 जा, अब 52 जा, और ये 100 1 जा, राइट। ये हमने सारे फैक्टर निकाल लिए हैं। अब इसको हम ऐसा का ऐसा लिखेंगे, 100x² माइनस को भी ऐसा ही लगाएंगे। 20 की जगह हम ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर उसके बाद 1 से है तो 1 से लिखेंगे। देन +1 है तो +1 लिखेंगे। इक्वल टू लगाकर 0 लगाएंगे। ये हमारी स्टेप है, जो कि सेकंड स्टेप है। अब यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर इन फैक्टर में से हम कोई ऐसा पेयर लिखेंगे जिसको प्लस करने पर 20 आ जाए, क्योंकि यहाँ पर 20 है। प्लस करने पर 20 आ जाए या माइनस करने पर 20 आ जाए। ये 20 है ना, तो इसी की जगह लिखना है कुछ ना कुछ। तो इन फैक्टर में से कोई ऐसा फैक्टर आपको सिलेक्ट करना है जिसको प्लस करने पर 20 आ जाए या माइनस करने पर। क्या इसको प्लस करने पर नहीं आ रहा? इसको प्लस या माइनस करने पर नहीं आ रहा। इसको प्लस या माइनस करने पर नहीं आ रहा। इसको प्लस या माइनस करने पर 15 आएगा, प्लस करने पर 25। हाँ, इसको आ रहा है। 10 + 10 20 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिख देंगे इस 20 की जगह 10 + 10, ये आएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में 100x² को ऐसा ही लिखेंगे। इधर से माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से x का करेंगे। तो इधर से माइनस का 10x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये भी 10x बन जाएगा। प्लस का 1 = 0, ठीक है। इतना समझ में आया। ये हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया। इसके बाद की स्टेप में हम क्या करते हैं, 2 के पेयर बनाते हैं। ये हमने 2 के पेयर बना लिए। अब पहले वाले में से हम कॉमन निकालेंगे। तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चनों में बताया है कि पहले वाले में x कॉमन तो आता ही आता है, यानी हाँ, x तो कॉमन आएगा ही आएगा। अब देखिए नंबर्स में इन दोनों में छोटा नंबर कौन सा है? यहां पर लिखा है 100 और यहां पर लिखा है 10। इन दोनों में छोटा नंबर जो है वो 10 है। क्या आप चेक कीजिए, क्या 10 के टेबल में बड़ा वाला नंबर मींस 100 आता है? बिल्कुल आता है। इसका मतलब 10 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही 10 कॉमन आएगा, यहां पर क्या बचेगा? यहां पर 90 नहीं बचेगा, यहां पर 10 बचेगा, क्योंकि इस 100 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 10 लिख सकते हैं। तो एक 10 हमने बाहर ले लिया, तो एक 10 यहां पर बचा, और इस x² में से एक x बाहर ले लिया, तो एक x बचेगा, राइट। फिर माइनस है तो माइनस लगाएंगे, और 10x पूरा बाहर ले लिया, तो यहां पर क्या बचेगा? 1 बचेगा, ठीक है। तो ये था पहला वाला पेयर जिसमें से हमने कॉमन ले लिया है। अब यदि यहां पर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, यहां पर प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा। यदि यहां पर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा, बट कंडीशन ये है कि यदि माइनस कॉमन लिया है तो ये वाला साइन चेंज होकर माइनस का हो जाएगा। यदि ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और माइनस का होता तो प्लस का हो जाएगा। अब यहां पर कुछ कॉमन निकल रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं निकल रहा है, तो इधर 10x इधर 1, ठीक है, = 0। और आप ऑलवेज ध्यान रखना है कि जो पेयर में यहां पर बचा है, जो ब्रैकेट में यहां पर बचा है, सेम टू सेम यहां पर बचा है, कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब दोनों जगह से यहां से कॉमन निकालेंगे तो क्या कॉमन आएगा? 10x - 1। यहां पर 10x - 1 हम कॉमन निकाल लेंगे। यहां पर क्या बचेगा? आप 10x माइनस, यहां पर क्या बचेगा? 1 = 0, राइट। अब इन दोनों के इक्वल टू में हम 0 पुट करेंगे, ठीक है। क्यों 0 पुट करेंगे, ये मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में समझाया है, आप वहां पर देख लेना, राइट। तो 10x - 1 = 0,
और 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 10x माइनस का 1 इक्वल टू का उधर जाएगा तो प्लस का 1, और यहां से 10x माइनस का 1 इक्वल टू का उधर जाएगा तो प्लस का 1। यहां से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये 10 जो है डिवाइड में चला जाएगा 1 के, तो x इज इक्वल टू आएगा 1/10, और यहां पर भी x इज इक्वल टू 1/10 हो जाएगा। तो ये था दोस्तों इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, और इस साल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको जरूर करना, और इसकी सारी स्टेप को आप बहुत ध्यान से देखना। सारी स्टेप को आपको स्टेप वाइज करना है, स्टेप वाइज समझना है। यदि इसकी जगह आपको कैसा भी क्वेश्चन बनाकर दे दे, आपको यदि स्टेप ध्यान रहेगी तो आप किसी भी क्वेश्चन में नहीं उलझोगे। अदरवाइज कहीं ना कहीं यदि आप रटने की कोशिश करोगे, उसने एक आध डिजिट चेंज कर दी तो उलझ जाओगे। और ये क्वेश्चन इस साल के लिए बहुत ही मोस्ट टाइम पे है, बिल्कुल करके जाना आप लोग। और मिलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट वाले में। तब तक के लिए गुड बाय।